एक कहानी शुरू होती है टोक्यो के शहर से। वो आदमी कह रहा होता है, मुझे एक बार जीने का मौका चाहिए था। मुझे मेरी फैमिली बनानी थी। मैं बहुत ज्यादा घूमना चाहता था। मैंने अब तक कोई जिंदगी नहीं जी है और मेरी अब तक कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं बनी है और मैं ऐसे ही मर जाऊंगा। मुझे ऐसा नहीं लगा था और मेरा यही अंत है। तभी उस लड़की के चाकू में कोई एनर्जी फ्लो होने लगती है और उसी समय वो आदमी मर जाता है। तभी हमें फर्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है। वो लड़का बोलता है, मैं मर चुका हूँ या फिर मैं नर्क में पहुंच चुका हूँ और मेरे सामने एक ग्रीन मॉन्स्टर कौन है। तभी वो ग्रीन मॉन्स्टर बोलता है, मैं इस बड़े वाले को गोबकीची बुलाऊंगा। और वो लड़का सोच रहा होता है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। तभी उसके मुंह में वो ग्रीन मॉन्स्टर कीड़ा डालने लगता है और वो ग्रीन मॉन्स्टर बोलता है, गोबकीची ये खा लो। और यहाँ हमें पता चलता है कि इस सीरीज का मेन कैरेक्टर गोबकीची है जो अभी अभी रिकारनेट हो चुका है। गोबकीची बोलता है, मैं इस गॉब्लिन के शरीर में रिकारनेट हुआ हूँ। तीसरे दिन में ही मैं मेरे पैरों पे खड़ा हो सकता हूँ। इनकी लाइफ साइकिल बहुत तेज है। और गोबकीची अपनी फाइटिंग स्टाइल देखने लगता है। गोबकीची बोलता है, मेरी बॉडी इस स्ट्रेस को सह पाती है। थोड़ी बार कसरत के बाद उसे पता चल जाता है कि उसकी बॉडी उतने भी पावरफुल नहीं है, फिर भी उससे काम चल सकता है। तभी हमें चौथे दिन का सीन दिखाया जाता है। वो आदमी बोलता है, ये लास्ट मील है मेरे हाथों से। हम यहाँ पर सारे लोग सोल्जर्स हैं। अपना खाना हमें खुद ही ढूंढना पड़ता है। अब इस मील के बाद आप लोगों को अपना खाना खुद ही ढूंढना पड़ेगा। तभी गोबकीची पहली बार धूप में आ जाता है, जो कि इस लाइफ की पहली धूप थी। तभी गोबकीची के पीछे गोब्रो आ जाता है। चलो हम इस दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे। तुम मेरे साथ टीम बना के रहना चाहोगे? गोब्रो को टीम का मतलब भी नहीं पता था। गोब्रो बोलता है, ठीक है चलो। गोबकीची बोलता है, मैंने एक बड़े से गोब्लिन को मेरा पार्टनर बना चुका हूँ, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जिंदा रहने के लिए। गोब्रो रैबिट को देखते ही उसके पीछे भागने लगता है। तभी गोबकीची छुपकर उस रैबिट पर हमला कर देता है। गोब्रो उस रैबिट को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था और गोब्रो उस रैबिट को खाने ही वाला था। तभी वहाँ पर गोबकीची देख लेता है और गोबकीची गोब्रो को मारने लगता है और मार मार कर भूत बना देता है। गोबकीची बोलता है, मैंने इसको पार्टनरशिप का मतलब समझा दिया है। अब ये अकेले अकेले सब कुछ हड़पना नहीं चाहेगा। अब मैं इस रैबिट का सींग निकाल लेता हूँ क्योंकि मुझे एक औजार भी चाहिए होगा और ये बहुत शार्प है, जिससे मुझे किसी को भी मारने में आसानी होगी। और ये खेल जीने या मरने का है। तभी गोबकीची को एक मैजिकल पावर मिल जाती है और गोबकीची बोलता है, मैं ये क्या देख रहा हूँ। अब तक उसे पता नहीं चल रहा कि उसको मैजिकल पावर मिल चुकी है। गोब्रो को अपनी भूख कंट्रोल नहीं हो रही होती है। गोबकीची बोलता है, ठीक है हम इसे खाना शुरू कर देते हैं। गोब्रो बोलता है, इसकी टेस्ट बहुत अच्छी है। तभी हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। गोब्रो फिर से एक रैबिट को डरा कर भगा रहा था। तभी गोबकीची अचानक से उसके ऊपर अटैक कर देता है और यहीं पर उस रैबिट का खेल खत्म हो जाता है। गोबकीची बोलता है, ये सिंह तो एक लेजेंड है। इसके एक ही वार से इस रैबिट का खेल खत्म हो चुका है। और फिर से और एक सिंह तोड़ लेता है। तभी गोबकीची बोलता है, चलो इसको खाते हैं। गोबकीची उसका मांस खाने लगता है। तभी उसको मैजिकल पावर मिल जाती है, जो कि किसी भी क्रिटिकल कंडीशन में भागने की थी। गोबकीची सोचता है, इस तरीके से तो मुझे बहुत ज्यादा पावर मिल सकती है। मैं जो कुछ भी खाऊंगा उससे मुझे उसकी स्किल मिल जाएगी। और नेक्स्ट डे गोबकीची फिर से एक रैबिट का शिकार कर देता है। गोबकीची बोलता है, हम सोचते हैं उतनी आसान नहीं है दुनिया, हमसे भी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर हमें देखते ही रहते हैं। छठे दिन गोबकीची और गोब्रो अपने घर आ जाते हैं और गोब्रो एक लड़की को अपने एडवेंचर बातें बता रहा था। वो लड़की बोलती है, तुम लोगों ने एक रैबिट को खाया है, ये तो बहुत अमेजिंग है। वो लड़की बोलती है, मैं भी तुम्हारे साथ जुड़ सकती हूँ। मेरा नाम गोबमी है और तुम गोबकीची हो ना? मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। तुम बहुत पावरफुल हो और तुम तो बहुत ज्यादा गुड लुकिंग भी हो। तभी गोब्रो बोलता है, और मैं? गोबमी बोलती है, तुम तो बहुत ज्यादा एवरेज हो। गोबकीची बोलता है, तुम हमारे साथ कल आ सकती हो। गोबकीची को गोबमी गले लगा लेती है। सातवें दिन गोबकीची अपने स्टोर रूम में चला जाता है। वहाँ पर उसको एक मेटल दिख जाता है और उस मेटल को गोबकीची लेकर एक हथियार बनाने लगता है। तभी गोबकीची के सामने वो बूढ़ा आदमी आ जाता है। गोबकीची बोलता है, यह हमारे दादाजी है। दादाजी बोलते हैं, तुम्हारी स्किल देखकर मुझे लगता है कि तुम बहुत जल्दी से लेवल अप होने वाले हो। गोबकीची बोलता है, हम भी लेवल अप हो सकते हैं। तुम अपने लेवल देख सकते हो। अपना हाथ सर पे रखो और अपने लेवल देखने की कोशिश करो। तभी गोबकीची की लेवल उसको दिखने लगती है, लेवल 86।
दादाजी बोलते हैं तुम जब लेवल 100 को टच कर दोगे तब तुम अपग्रेड हो जाओगे और बहुत कम ही लोग 100 लेवल को टच कर पाते हैं। और दादाजी बोलते हैं यंगस्टर कल आने वाले हैं, तुम लोग उनको देखकर महसूस कर सकते हो कि पावरफुल होना क्या होता है। अब हमें 8वें दिन का सीन दिखाया जाता है। उनके ऊपर स्नेक्स अटैक कर रहे थे, तभी गोपी स्नेक्स के ऊपर अटैक कर देती है। इसके वजह से एक स्नेक मर जाता है और गोपकीची और गोब्रो एक एक स्नेक्स मार देते हैं। गोपकीची बोलता है गोपमी हमारी बैकबोन हो चुकी है जो कि दूर से हमला कर सकती है, उसका हथियार भी मैंने ही बना के दिया है, अब मैं सिर्फ मॉन्स्टर को डरा के भगाता हूँ। तभी सामने से गोब्रो आकर उन्हें मार देता है। तभी वो सब लोग खाने के लिए बैठ जाते हैं। गोपी बोलती है मैंने अब तक ऐसी चीज कभी भी नहीं फील की है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तभी गोपकीची स्नेक खाने लगता है, इसकी वजह से उसकी पावर बढ़ने लगती है। गोपकीची को वेनम रजिस्टर, इवल आई, सर्च और ऐसे 5 चीजें एक्टिवेट हो जाती है। गोपकीची बोलता है तुम लोगों ने ये सुना, मेरी पावर बढ़ चुकी है। गोब्रो बोलता है मैं ये सिर खा सकता हूँ। गोपची बोलता है इसमें जहर होता है, तुम ये खा नहीं सकते और तुम लोगों को कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी है। गोपमी बोलती है नहीं, मैंने तो कोई भी आवाज नहीं सुनी है। गोपकीची बोलता है अब मैं इस दुनिया में जिंदा रह सकता हूँ। गोपकीची बोलता है डे 9 और डे 10 उतने भी खास नहीं थे, कुछ अलग करते हैं। और हम लोगों ने एक गुफा में एंट्री ले ली। तभी वहाँ पर बहुत सारी लाल आंखें दिखने लगती है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके अगले एपिसोड इसी चैनल पर आएंगे, इसीलिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।